हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है वो सेमेस्टर 2 का जो है सेट 2 देखने वाले हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप का। ठीक है, सेट 1 को हम लोग देख लिए, अब सेट 2 आ गया है तो सेट 2 को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कल की जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग को, उसके अगर नज़र से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखना एक बार जरूरी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सेट 2 का डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड सिटिंग का जो है आपका पेपर सेट 2, उसको हम लोग देखेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप का। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि जो है सेट 2 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा और आपने कितने प्रश्न को जो है सही किए हैं वो भी आप मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, ये है सेट 2 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिसमें पहला आपका प्रश्न है दिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। बोल रहा है कि किसने वैश्विक गवर्नेंस को गृह का सामूहिक प्रबंधक के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो इसका 2 का जो है 2 जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का एक उदाहरण जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 का जो है वो डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं आगे की ओर। आगे का जो है प्रश्न आपका 3 का जो है वो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, 3 का डी हो जाएगा। ठीक है, 4 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 का जो है वो बी होगा। 5 का ए नंबर ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो चंपारण से की थी, जो बिहार में है। बिहार राज्य के चंपारण जिले से जो है वो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रीवियस के प्रश्न में पूछा था कि सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था। ठीक है, प्रीवियस के जो सेट है उसमें पूछा है कि सत्याग्रह आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है वो सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरुआत हुआ, दोनों देखिए कुछ मिलता जुलता प्रश्न आ रहा है, तो एक बार जो है जरूर से देख के जाइए। जिनका कल एग्जाम है वो दोनों सेट को देखिए। ठीक है, उसके बाद ही कल जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो है प्रश्न नंबर 5 का जो है ए सही है। उसके बाद 6 का जो है 6 नंबर का बी जो है वो सही होगा। ठीक है, 7 जो है 7 नंबर का प्रश्न जो है आपका, उसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 का बी। उसके बाद 8 का जो होगा 8 नंबर का सी जो है वो बिल्कुल सही है। 8 नंबर के क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर जो है आपका ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। 9 का जो है वो आपका हो जाएगा 9 नंबर का प्रश्न नंबर जो है आपका, उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, 9 का ए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो 10 नंबर जो है प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे। 10 नंबर का जो है वो आपका 10 का जो है यहाँ पे देखिए 10 नंबर में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। प्रीवियस का जो प्रश्न था, प्रीवियस का जो सेट था, उसमें हम लोग देखे थे कि राष्ट्रीय जो है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे विश्व महिला दिवस पूछा था, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 8 मार्च होगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाए तो आपका जो है 13 फरवरी होगा। ठीक है, और अगर आपको जो है वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो इसका जो है 8 मार्च सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 10 का सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न का जो है वो ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। 12 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, यानी कि 11 का भी ए है और 12 का भी ए ही होगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 का जो है वो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 13 का भी ए होगा। उसके बाद 14 देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा लागू होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 14 का सी जो है वो बिल्कुल सही है। 15 देखेंगे तो 15 का जो है वो ए नंबर जो है वो सही होगा। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 16 का देखेंगे। 16 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इनमें से कोई नहीं, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार से कोई भी वो एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। 17 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो 17 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 17 का डी। उसी प्रकार जो है वो आगे बढ़ेंगे तो पर्यावरण का अर्थ क्या है?
जो आपका 18 नंबर प्रश्न है उसका जो है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो आगे बढ़ेंगे और 19 को देखेंगे। ठीक है, 19 नंबर, 19 का जो है वो सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? बी, 19 का बी। 20 का जो है वो आपका हो जाएगा 20 का बी। ठीक है, 20 का भी जो है वो बी होगा। 21 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 21 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 22 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 का डी। 23 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आपका तुर्की जो है आपका 21 का वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे 24। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न का जो है वो सही उत्तर जो होगा 24 का जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका बी नंबर। ठीक है, 24 का भी जो है वो बी होगा। ठीक है, जो इसमें बोल रहा है निम्न से किस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है, तो आपका हिंद स्वराज जो है आपका बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। 25 का देखेंगे दोस्तों, तो भूदान आंदोलन के समर्थक कौन थे? तो यहाँ पे जो है वो आपका विनोबा भावे जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो सेट 2 को देखें। आगे भी इसी तरह का जो है कंटेंट पाने के लिए आप जो है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको बेव्यू से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोग किसी तरह हमारे साथ बने रहें। आगे फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।